हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। प्रीवियस क्लासेस में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड देन ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उसके सोल्यूशन क्या हैं, राइट। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बच्चों, हम जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इट इज़ द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन वेरिएबल x, सपोज वी हैव इक्वेशन 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. So this is the linear equation in variable x. We can see this is the linear equation in variable x. When we solve it, so 2x is equal to 6 and x is equal to 6 by 2 is equal to 3. तो x की वैल्यू क्या आई? 3 आई। क्योंकि एक वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, सो इसका जो सोल्यूशन आएगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन, वो एक ही आएगा, दैट इज़ 3. सो आप क्या नोट करेंगे? अ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एग्जाम्पल आप इसको नोट कर लेंगे, राइट. इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सेकेंड पॉइंट क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. दिस इज़ द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. आप नोट कर सकते हैं, एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y. x और y यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, वेयर a, b एंड c आर एनी रियल नंबर. a, b, c कैसे हैं? रियल नंबर है. नेसेसरी कंडीशन क्या है? a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पर ये नेसेसरी कंडीशन है कि a 0 की इक्वल नहीं हो सकता और b 0 की इक्वल नहीं हो सकता. उससे क्या होगा बच्चों? अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो आप देखो, तो जो हमारा ये टर्म है ये पूरा 0 हो जाएगा. अगर b 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. सो a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0. इट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो हम एग्जाम्पल आप क्या नोट करोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का? आप नोट कर सकते हैं 2x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. 2x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. इट इज़ द लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y. ठीक है. अब हम अगर कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a, b और c की वैल्यू क्या क्या आ रही है, एक बार इस पर बात कर लेते हैं. a इज़ इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों? a इज़ इक्वल टू आ रहा है 2, b इज़ इक्वल टू है 5 एंड c इज़ इक्वल टू है -7. a is equal to 2, b is equal to 5 and c is equal to -7. राइट. ये क्या है? ये these are the coefficient of x and y. आप देख सकते हो यहाँ से. इसलिए अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, आप वहाँ से कोफिशिएंट को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. 4x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. Here a is equal to 4, b is equal to -7
एंड सी इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब कंपेयर करके देखो, a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 8। these are the coefficient of x and y and the constant term in the given linear equation in two variable। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है। लेट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 बी अ गिवन लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। सपोज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या है, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, किस वेरिएबल में, x और y में। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम बात जब सोल्यूशन की कर रहे हैं, देन अ पेयर ऑफ वैल्यूज, वन फॉर x एंड वन फॉर y विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। पेयर वैल्यू, एक वैल्यू x की और दूसरी y की, जिसे इक्वेशन में पुट करने पर विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस कॉल्ड अ सोल्यूशन। उसे क्या कहेंगे, इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन। लेट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 बी अ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y, देन अ पेयर ऑफ वैल्यूज, वन फॉर x एंड वन फॉर y विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। वो क्या होगा, इस गिवन इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा, राइट। अब हम बात कर रहे हैं इसी कंडीशन को, जो भी हमने बात किया है, इसको अगर हम लिखें, इफ़ x इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड y इज इक्वल टू बीटा, ये अल्फ़ा और बीटा की सिंबल्स हैं, सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन। x की वैल्यू अल्फ़ा है और y की वैल्यू क्या है, बीटा है। इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, कौन सी इक्वेशन को, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसे सेटिस्फाई करते हैं। देन हम क्या कह सकते हैं, अल्फ़ा कॉमा बीटा इज़ इट्स सोल्यूशन। अल्फ़ा कॉमा बीटा क्या है, ये देखो एक पेयर है ना, एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, तो अल्फ़ा कॉमा बीटा क्या है, इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। और अगर इसका एक सोल्यूशन होगा तो सेटिस्फाई करेगा। कैसे सेटिस्फाई करेगा, a इंटू अल्फ़ा, एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया, अल्फ़ा, प्लस b इंटू बीटा प्लस c इज़ इक्वल टू, आप देखोगे तो ये 0 के इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल के थ्रू और समझ में आएगा आपको। शो दैट, हमें शो करना है, नोट करिए, शो दैट, क्या शो करना है, x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 2 इज़ अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है ऑफ लीनियर इक्वेशन, कौन सी लीनियर इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12। हमें ये शो करना है कि x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 2 इस लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। तो चलिए शो करके देखते हैं। देखो x की जगह पर क्या है, 3 है, तो देखो 2 इंटू 3, इस इक्वेशन का हम LHS देख रहे हैं अभी बच्चों, क्या देख रहे हैं, LHS, सिर्फ LHS। तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, y की वैल्यू क्या है, 2 है, सो 6 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 12। कितना आया, 12। और आप देख सकते हो कि RHS भी क्या है, 12 है। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 2, ये क्या है, इसका सोल्यूशन है। तो अगर इसको पेयर में लिखना हो तो आप लिखोगे 3, 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, राइट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन
x माइनस 2i इज़ इक्वल टू 4, इनमें से कौन कौन से जो पेयर हैं वो इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, ये आपको चेक करना है। कैसे चेक करोगे, मैं पहला चेक करके बता रहा हूँ, बाकी तीनों आप चेक करेंगे। देखिए x माइनस 2i इज़ इक्वल टू 4 है ना, तो LHS देखते हैं इसका। LHS क्या है, x माइनस 2i। पहला पॉइंट देखो 2,0 है, क्या है 2,0, x की जगह पर 2 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 माइनस 0 इज़ इक्वल टू क्या आया, 2 आया। और RHS क्या है, 4 है, तो ये इसका सलूशन नहीं है, क्योंकि जो 2 है नॉट इक्वल टू 4 आ रहा है, तो ये इसका सलूशन नहीं है। बाकी पॉइंट्स आप चेक करेंगे, और चेक करने के बाद प्रीवियस चीज़ें भी आप थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को डिस्कस करेंगे, लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।